6 महीने से ज़्यादा हो गए उनका आए हुए। जितनी रिक्वेस्ट कांग्रेस पार्टी ने भेजी, इंडिविजुअल रिक्वेस्ट हो, डेलीगेशन की रिक्वेस्ट हो, दुनिया भर के लोगों से वो मिल रहे हैं, मगर कांग्रेस पार्टी का एक भी लीडर, एक भी डेलीगेशन आज तक उन्हें अप्रूव किया। मैं आपके ज़रिए से उनको अपील करना चाहूँगा कि हम लिस्ट लेकर उनके पास जाना चाहते हैं। अगर वो मुनासिब समझे, उनका परमिशन बनाए, हमें इजाज़त दे, हम उन दरमांदा लोगों को अपने रेस्पेक्टिव स्टेट्स में भेजना चाहते हैं। उसी तरह से जो दरमांदा हमारे लोग बाहर हैं, उनका यहाँ परमिशन आने का बना के दे, हम उनके ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम करेंगे, हम उनको वापस लाएंगे। आखिर में इतना कंफ्यूजन और इतना सिचुएशन खराब बना दिया उन्होंने। अरे भाई, आपके अपने स्टेट में, अपने यूटी के अंदर कश्मीर के लोग जम्मू में आते हैं, ये ट्रेडिशन, मजदूरी करने के लिए आते हैं और दवाइयों के लिए आते हैं, पढ़ाई के लिए आते हैं। उनको भी आपने इतने बड़े बड़े सिस्टम में डाल दिया। एलजी साहब, मेहरबानी करके अपने एसएचओज को बोल दीजिए, जम्मू प्रोविंस के एसएचओज को बोल दीजिए, जहाँ कहीं आपके पास, आपके जुरिस्डिक्शन में कोई कश्मीर जाने वाला आदमी है, बुजुर्ग है, नौजवान है, ये मजदूर है, बस स्टैंड में कई सारे लोग पड़े हुए, ये भी नहीं दिखाई दे रहे इनको। उन एसएचओज को कह दो, डाटा बनाओ, एक मुश्त उनका परमिशन बनाओ, जाने दो। अब तो वैसे भी रेड जोन्स आ रहे हैं, तो वो चीज़ फैसिलिटेट करो, क्योंकि रमज़ान का महीने का आखिरी पड़ाव, शब कदर, एक मुतबरक दिन आने वाले हफ्ते में आ रहा है, जो हर आदमी चाहता है कि उस दिन पर मैं अपने बाल बच्चों के साथ, फॉलोड बाय ईद, उसको फैसिलिटेट करो, उसको मेहरबानी करके सिस्टम इजी करो। इन नोडल अफसर से मेहरबानी करके बाहर निकालो, जो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं, जो व्हाट्सएप का जवाब ही नहीं देते हैं, जो मजदूर को रजिस्ट्रेशन कैसी हो, इतना अंग्रेजी उसमें डाल रखा है कि वो तो पीएचडी स्कॉलर को भी समझ नहीं आता है। कहाँ पढ़े लिखे इतने हमारे लोग? अपने एसएचओज को कह दो, अपने अपने एरिया में लिस्ट बना लो कल शाम तक और उनका इंतजाम करो। गाड़ी की आपको दिक्कत है, हम तो ओपनली कह रहे हैं, आप परमिशन बनाओ, गाड़ियाँ हम देंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज उनको भेजना शुरू करेंगे। और उसी तरह से हमारे जम्मू प्रांत के लोग कश्मीर में पढ़े हुए, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े। अभी हम आपके पास आ रहे थे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से 2 दर्जन नौजवान लोग जो यूनिवर्सिटी से निकले हुए किसी प्राइवेट डेरे में बैठे हैं श्रीनगर में, कह रहे हैं हफ्ते भर से तो हम यहाँ अटके हुए हैं, डिविजनल कमिश्नर डीसी के पास भेज रहे हैं, डीसी डिविजनल कमिश्नर के पास भेज रहे हैं, कोई परमिशन ही नहीं, पुलिस उनको आना है। देश में चुनाव नहीं होना था, अभी कोई प्रदेशों में चुनाव नहीं होना था कि हम वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बुनियादी तौर पर 1885 में जब बनी, तब भी इनके सामने कोई लक्ष्य नहीं था कि हम कल वजीर आजम बनेंगे। देश की आज़ादी के लिए और एक संस्था के तौर पर, एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कांग्रेस पार्टी का बुनियादी उसूल है टू हेल्प द पीपल। किन भी सर्कमस्टेंसेस में जो कांग्रेस का बुनियादी वर्कर बनता है, उसको पहले ही एक एफिडेविट के तौर पर लिया जाता है कि आप एक सोशल वर्कर बनकर इस पार्टी में काम करोगे, आपके बस में जितना होगा दूसरे कमज़ोर तबकों को आपको मदद करना। तो जब हमारी नीयत ये है, जब हमारा बुनियादी कंसेप्ट ये है, उस कंसेप्ट के हिसाब से अगर कांग्रेस पार्टी ने ऑफर दिया तो सरकारों को ज़बरदस्त रिएक्शन। और पहले कहा 85%, उस सोनिया जी के स्टेटमेंट के बाद कहा 85% रेलवे एफर्ट करेगा, 15% स्टेट एफर्ट करेगा, आज वो भी नहीं दिख रहा। अगर वो भी पॉलिसी होती तो जो जम्मू कश्मीर के अभी 40,000 के आसपास लोग, मजदूर, स्टूडेंट, व्यापारी, मरीज जो अन्य रियासतों में वो आ गए होते, नहीं आ पा रहे। स्टूडेंट्स के कुछ बैच जम्मू कश्मीर सरकार ने ज़रूर लाए, हमने उसका एप्रिसिएशन किया, देर आए दुरुस्त आए, कुछ एक लोग लाए, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी बहुत सारे स्टेटों में पढ़े हुए। इसी तरह से मजदूर जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो इनके नोडल अफसर्स को, उनके वेबसाइट्स को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, उस प्रोफार्मा को नहीं भर पा रहे हैं, अपने आप को रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं,
उसके लिए कोई तरीका इन्होंने रिपीटेड, कांग्रेस पार्टी ने लगातार आप लोगों के माध्यम से मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 50 एक प्रेस नोट हमने अपने फीडबैक के हिसाब से दिए। हमने कहा इजी सिस्टम करो, कुछ नहीं तो जहां से ये लोग गए हैं अगर उनके पेरेंट्स भी अपने रेस्पेक्टिव एसएचओ के नॉलेज में लाएं कि भाई मेरे 4 लोग झारखंड के इस जिले में हैं, उनको लाने की कोशिश करो। इजी सिस्टम। एसएचओ को हर आदमी जानता है, एसडीएम को हर आदमी जानता है अपने एरिया में। अगर इतना ही इस सरकार ने किया होता है, जिनके कोई परिवार के बंधु बाहर हैं, मजदूर है, पेशेंट है, स्टूडेंट है, जरा अपने अपने एसडीएम के पास उसकी डिटेल लिखवाओ। मेरे ख्याल से ये कुल मिलाकर 2 दिन का काम था। 2 दिन में उनका डाटा आ गया होता और फिर रेस्पेक्टिव स्टेट्स के साथ में उसको टेकअप करके और एक सिलसिला बना दिया होता, आज आ गए होते, मगर नहीं आ पाए। उसी तरह से जो आज भी हमारे पास जो पीसीसी कंट्रोल रूम है, जो हमारा ऑल इंडिया लेवल पर कंट्रोल रूम बना हुआ है एआईसीसी का, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का, जिसमें तमाम रियासतों के हेड्स जुड़े हुए हैं, तमाम यूटीज़ के हेड्स जुड़े हुए हैं। जितना काम हमने उस कंट्रोल रूम के ज़रिए किया, मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उसका आधा % भी अभी तक लोगों की मदद के लिए नहीं किया। कुछ नहीं तो हमने 20,000 लोगों को रेस्ट ऑफ द कंट्री में, जहाँ खाना नहीं था खाना पहुँचवा दिया, जहाँ दवा नहीं था दवा पहुँचवा दिया, जहाँ उसको और ज़रूरियात की रिक्वायरमेंट थी, पूरे देश भर में कांग्रेस नेटवर्क ने ज़िला ब्लॉक लेवल तक उनको अप्रोच किया। और फिर जम्मू कश्मीर के अंदर जो कांग्रेस पार्टी ने अपने रैंक एंड फाइल के ज़रिए से, क्योंकि फ़ोटो के लिए हमने पहले ही मना किया था, ज़्यादा फ़ोटो आप नहीं करना है। अब कोई वज़न से कोई बड़ा हो, कैमरा को वही दिखता होगा बार बार, वो एक अलग बात है, मगर रैंक एंड फाइल ने कुछ नहीं तो 5 लाख लोगों तक इस 1.5 महीने में राशन, दवा, पानी पहुंचाने की कोशिश की। बेसिकली जनवरी के महीने से ही पूरे आलम में एक सनसनी फैली हुई है कोरोना वायरस के नाम से, और हिंदुस्तान में भी आते आते मार्च के महीने में इसको देखा गया और पाया गया। कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने, खुसूसन मैं बताऊंगा आपको, राहुल गांधी जी ने 12 मार्च को ही, जब अभी देश सोया हुआ था, 12 मार्च को उन्हें अलर्ट कर दिया था इस कोविड-19 के बीमारी के बारे में और इसके इम्प्लीकेशंस के बारे में। तब शायद रूटीन वे में क्रिटिक्स ने जिस अंदाज से लिया तो लिया, वो उनका आदत है। बाद में आते आते 19 तारीख को देश का प्रधानमंत्री भी उसी नतीजे पर आया, 1 दिन का लॉकडाउन और फिर उसके बाद 3 हफ्ते का लॉकडाउन 25 तारीख से। और लॉकडाउन पूरे दुनिया में हुआ, हिंदुस्तान में भी लागू होना, इतना बड़ा मुल्क है और इस बीमारी से बचने के लिए उसके बगैर और कोई तरीका नहीं था, क्योंकि इसके पास इस बीमारी से रोकथाम के लिए कोई दवाइयाँ अभी पूरी दुनिया में नहीं कहीं बनी। तो कांग्रेस पार्टी ने उस दौरान भी कहा कि लॉकडाउन ठीक है सरकार का फैसला, और वैसे तो अपोजिशन हम सरकार के हर फैसले के समर्थन में है जिससे देश के लोगों का भला हो, देश के लोग बच जाएं। मगर साथ साथ उसी वक्त कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया कि लॉकडाउन के ज़रिए या की वजह से जो हमारे देश में डेली अर्नर्स, जो मज़दूर तबका है, जिनकी रोज़ी रोटी चली गई या चली जाएगी, अभी तो चलो 45 दिन का लॉकडाउन है तीसरे फेज़ में, अभी भी कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि कितने दिन तक ये ऐलान करके या बिना ऐलान के रेस्पेक्टिव स्टेट्स, रेस्पेक्टिव डिप्टी कमिश्नर्स कितने दिन तक इसको चलाएं जिससे मज़दूरों को और व्यापारियों को, कामकाज करने वालों को नुकसान हो। इस बात की इंडिकेशन कांग्रेस पार्टी ने पहले दी कि सरकार को जहां एक तरफ रोकथाम के लिए ये इकदाम उठाना है, एप्रिशिएबल, मगर दूसरी तरफ से उन गरीब मजदूरों के लिए भी जिंदा रहने का कोई इकदाम उठाना है जिससे कि वो बचे और उनके बाल बच्चे बचे।
सरकार ने, प्रधानमंत्री ने या उनके टीम ने आदत के मुताबिक देश को 15-20 स्कीमें सुनाई। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री बैंक खाता, पता नहीं क्या 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 दुनिया भर सुना। मगर जब ग्राउंड पर देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने जब स्टार्ट में कहा था कि ये एनफ नहीं है, देश गरीबों पर, किसानों पर मुनहसर ये मुल्क है, तो आपको कोई सॉलिड कंक्रीट कोई इंतज़ाम करना होगा उन गरीब लोगों के लिए ताकि वो बच सके, इस जलजले को झेल सके। मगर सरकार ने दो नहीं सुनी। उसका नतीजा जो कांग्रेस पार्टी ने कहा था उसका आज प्रैक्टिकल और अमलन आप देख रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में गरीबों की आवाज़ सड़कों पर, रेलवे ट्रैकों पर और बस अड्डों पर किस तरह से खाने के लाले पड़े हुए, किस तरह से लोग हजारों की तादाद में एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पैदल यात्राएं शुरू किए, रिक्शों पर चल के, साइकिलों पर चल के 1500 किलोमीटर लोग अपने घरों में पहुंचकर, ताकि अगर मरना भी होगा, अगर कोविड नहीं मारेगा, भूख से मरेंगे मगर अपने बाल बच्चों के सामने मरेंगे। ये इम्प्लीकेशंस कांग्रेस पार्टी ने स्टार्टिंग में इंडिकेट किए थे, मगर सरकार ने नज़रअंदाज किया। और फिर इन्हीं गरीबों को अपने अपने घरों तक, जब ये सड़कों पर निकले, जब ये रेलवे ट्रैक्स पर निकले, जब ये साइकिलों पर, रिक्शों पर मतलब महामारी का चक्कर खा गए, तो कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने एक सिंसियर सुझाव, बल्कि उस सुझाव से सरकारों को मदद होना, जब उन्होंने कहा था सरकार को कि आप पैसेंजर ट्रेन्स को चलाइए, इन लेबरर्स का जहाँ से निकलना है वहाँ का परमिशन बनाइए, जहाँ पहुँचना है इनको वहाँ का इजाज़त दीजिए। रही बात इन गरीबों के पास पैसा नहीं बचा है, ये एफर्ट नहीं कर पाएंगे, कांग्रेस पार्टी ने एक सिंसियर एक ऑफर दी थी कि रेस्पेक्टिव स्टेट यूनिट्स इन गरीबों को अपने अपने घर तक जाने के लिए जो किराया, भाड़ा, खाना पीना लगेगा, ये कांग्रेस पार्टी बेयर करे।